निसार हवेली किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। यहाँ पे दूर दूर से, पाकिस्तान से ही नहीं पूरी दुनिया से योम अशूर देखने के लिए आते हैं, इबादत करने के लिए आते हैं। शब अशूर जुलजना बरामद होता है और अपने मुकर्रर रास्ते से होता हुआ इख्तिताम पजीर होता है करबला गाह में शामिल। यहाँ पे हर शख्स अपनी अपनी मुरादें लेकर आता है, इस हद तक के मेरे मौला पंजतन पाक के सदके में ये इसकी माशाल्लाह यहाँ पर कई माएँ आती हैं कि मेरा बच्चा बेगुनाह कैद में है, ठीक है, बेरोजगारी के लिए दुआ करती है या मन्नतें मुरादें लोगों की पूरी होती हैं। ये ऑपरेशन फैसल कामरान ने आपसे ये कहा है कि आप आजादारी करें और अगर कोई दुश्मन अनासर जिस तरह हमारा भारत के साथ चल रहा है इस वक्त तनाजा, तो हम पहले गोली खाएंगे, आजादार जो है वो अपनी आजादारी। जो आयाम है ये मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हैं, इसमें वो देखता नहीं है कोई सुन्नी है, कोई शिया है, देवबंदी, कोई अहले हदीस है। जो पिछले सालों से आपके सिक्योरिटी थी उससे 70 गुना ज्यादा हम प्रोवाइड करेंगे। ये जो थ्रेट है ना, ये वाला, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास इतनी कुव्वत है, इतनी बर्दाश्त है, इतनी हिम्मत है, ये मुंह तोड़ जवाब देगी। मौला अली असलम फरमाते हैं, नजुल में मेरे फरमाते, कुफ्र के बाद अगर सबसे बड़ा गुनाह है वो दिलआज़ारी है, वो चाहे किसी मोमिन की हो, चाहे किसी काफिर की हो। जी बिल्कुल, इस वक्त हम निसार हवेली में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है आगा शाह हुसैन कजलबाज। निसार हवेली से जो जुलजना बरामद हो रहा है उसकी 200 साल से ज्यादा उसकी तारीख है। हम तफसील से उनसे जानते हैं। जी आगा जी बताइएगा जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनाज भाई, इससे पहले भी मैंने इंटरव्यूज में पिछले कई सालों से कह चुका हूँ कि निसार हवेली किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। यहाँ पे दूर दूर से, पाकिस्तान से ही नहीं पूरी दुनिया से शब अशूर देखने के लिए लोग आते हैं, योम अशूर देखने के लिए आते हैं, इबादत करने के लिए आते हैं, पुरसा देने के लिए बीबी को आते हैं, हुसैन बादशाह को पुरसा देने के लिए आते हैं। और यहाँ पर इसकी अफादियत वो यही है, इस रात को शब अशूर जुलजना बरामद होता है और अपने मुकर्रर रास्ते से होता हुआ इख्तिताम पजीर होता है करबला गाह में शामिल, ठीक है। यहाँ पे हर शख्स अपनी अपनी मुरादें लेकर आता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे एक औरत आई है, एक औरत ने आके कहा कि मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही, मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही। ए मौला हुसैन, तू मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, तू जुलजना पे तू सवार है। सवार से वो मांगती हैं, इस तरह मांगती हैं, हाजर समझ के मांगती हैं कि अगर मेरी बेटी की अगले साल शादी ना हुई तो मैं अगले साल नहीं आऊँगी। शुक्र परवरदिगार का इस हद तक के मेरे मौला पंजतन पाक के सदके में कि बच्ची की शादी भी हो जाती है, औलाद भी हो जाती है। ये इसकी माशाल्लाह यहाँ पर कई माएँ आती हैं कि मेरा बच्चा बेगुनाह कैद में है, ठीक है, बेरोजगारी के लिए दुआ करती है या मन्नतें मुरादें लोगों की पूरी होती हैं यहाँ से। तो ये तो इसकी अफादियत है। बाकी रहा आपका और सवाल कोई तो वो मुझे बताएं। आगा जी, जिस तरह हमें ये पता चला है कि डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने आपसे ये कहा है कि आप आज़ादारी करें और अगर कोई दुश्मन अनासर जिस तरह हमारा भारत के साथ चल रहा है इस वक्त तनाजा, तो हम पहले गोली खाएंगे, आज़ादार जो है वो अपनी आज़ादारी करें। अच्छा, मैं आपको बोलूँ कि मीटिंग में ना इस इशू को मैंने उठाया तो कि जो 10 मई को हमने भारत के मुंह पे चिमाटा मारा, तो उसकी जो गूंज है, उसकी गूंज खाली भारत तक नहीं थी, पूरी दुनिया में वो आवाज़ सुनाई दिखी। यकीनी तौर पे कमीना है दुश्मन, कमीना है, रागा एजेंट कुछ भी कर सकता है। उसे ये नहीं पता कि जो आयाम है ये मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हैं। हाँ, इसमें वो देखता नहीं है कोई सुन्नी है, कोई शिया है, देवबंदी, कोई अहले हदीस है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे हम एक ही हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि आगा साहब, जो आपने ये पॉइंट उठाया, ये पॉइंट हमने खुद उठाना था, लेकिन इस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप बेदार हैं, इन चीज़ों से बेदार हैं। आप बिल्कुल परवाह ना करें। जो पिछले सालों से आपकी सिक्योरिटी थी उससे 70 गुना ज़्यादा हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मुझे खुशी की बात यह है कि हमारी पुलिस जो है वो मैक्सिमम जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके, उसमें वो हमें हर चीज़ प्रोवाइड करती है। मैं खसूसी तौर पे सलूट करता हूँ एक कांस्टेबल को भी, उसकी क्या पे है, जान हथेली पे रख के हमारी प्रोटेक्शन के लिए, और वो अपने बच्चों को, वो भी तो किसी का बाप है, वो भी किसी का भाई है, हाँ, किसी का बेटा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौला का करम और एहसान है। उसका जज्बा भी जो है वो डीएजी से कम नहीं है, उसका जज्बा भी किसी सीसीपी साहब से कम नहीं है। तो ये इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये जो थ्रेट है ना, ये वाला, ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास इतनी कुव्वत है, इतनी बर्दाश्त है, इतनी हिम्मत है, ये मुंह तोड़ जवाब देगी। आगा जी, एक आखिरी सवाल कि दुनिया की कोई भी फोर्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके शहरी उसका साथ ना दें। तो ये जुलजना का मरकजी जुलूस है, सबसे बड़ा रूट भी है, तो शहरियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? शहरियों के लिए सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बात बोलूँ,
हमारे जितने इस वक्त लाहौर में मजालिस हो रही हैं, अगर 4,500 मजालिस हो रही हैं, यकीनी तौर पे उस पे मेंबर पे हमारे ज़ाकिरीन, हमारे आलम दीन बैठे हुए हैं। वहाँ से अगर अमन का पैगाम चला जाए, अमन का पैगाम जाए, कोई शोला बयान ना हो, अमन का पैगाम जाए। जैसे इमाम सैयद सजाद फरमाते हैं, हमारे फ़ज़ाइल इतने वसी हैं, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आपको हक किसने दिया है किसी को दिल आज़ारी का? कि मौला अली असलम फरमाते हैं, नजजुल बागा में मेरे फरमाते, कुफ्र के बाद अगर सबसे बड़ा गुनाह है वो दिल आज़ारी है। वो चाहे किसी मोमिन की हो, चाहे किसी काफिर की हो। परवरदिगार तो काफिर की दिल आज़ारी पसंद नहीं करता, तो आपको किसने हक अदा किया दिया है कि आप दिल आज़ारी करें किसी की? ठीक है, आप मेहनत करें, आप मेहनत करें। मैं कल आप इस्तेमाल ना करें कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मेरे मौला नजजुल फरमाते हैं, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाना शुरू कर दे। इस वक्त क्या है कि बीबी मरियम बीबी इस टाइम पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप अहले तशियों का साथ दे रही है। खाली अहले तशी का साथ ही दे रही, वो अपने मुल्क की कौम का साथ दे रही है। जो कौम है, एक कौम है, उसका साथ दे रही है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको, हम लोग सारे मिलजुल कर, हमारे ईसाई बरादरी है, मसीह बरादरी है, उनका 25 दिसंबर आ गया है, तो हम मिलजुल के उनके साथ देते हैं, उनके साथ केक काटते हैं। तो इसी तरह माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मौला परवरदिगार का करम और एहसान है कि इस वक्त आपके ईसाई भी आपके साथ है, आपके साथ सारे पाकिस्तानी, हम लोग सारे पाकिस्तानी हैं। ये बात नहीं को अहले तशी है, देवबंद है, हम सारे मिल के हम एक कौम हैं। इस कौम के लिए अगर एक कौम की हुक्मरान हमारे लिए सोच रही है कि आगा साहब हम ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे, हम ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे, हम ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे, हम उसके एहसानमंद हैं। हम अहले तशी हुसैन बादशाह के मानने वाले हैं। हम झोली उठा के लिए उनके लिए दुआ करेंगे जो भी इस वक्त मुश्किल टाइम पे, इस आज़ादारी के टाइम पे हमारा साथ दे रहा है। हम झोली उठा के उसके लिए दुआ करेंगे। सुन्नी शिया इत्तेहाद होना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा पैगाम है। आगा शाह हुसैन कज़लबाश हमारे साथ मौजूद है और उनका ये कहना है कि सबसे बड़ा जो पैगाम है, और हुसैनियत भी इसी में है, इंसानियत भी इसी का नाम है कि सुन्नी शिया इत्तेहाद होना चाहिए। जहाँ पर एक सबील लगाई गई है, दूध की सबील लगाई गई है। जो लोग यहाँ पर सबील करवा रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो सबील का एहतमाम किया गया है ये कब से जारी है। ये जो सबील है, ये शहजादा अली असगर के नाम के जो करबला के सबसे कमसुन शहीद थे ना, इमाम हुसैन के लगते जिगर थे, उनकी याद में लगाई जाती है। और ये तकरीबन 25 और 30 साल के दरमियान से हम ये सबील लगा रहे हैं। और इस सबील की सबसे खूसियत ये है कि हमारे घर के जो बच्चे हैं ना, वो पूरा साल अपनी पॉकेट मनी को जमा करते हैं और वो इसमें कंट्रीब्यूशन करके जो है वो सबील लगाई जाती है और यहाँ चलती रहती है जब तक मौला की मंजूरी होती है, ये चलती रहती है। और मुहर्रम का पूरा अशरा आप सबील लगाते हैं? पूरा अशरा नहीं, ये 6 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक हम लोग सबील लगाते हैं। वैसे यहाँ पे अशरा भी होता है, शबीए जुजना की ज़ियारत भी बरामद होती है, ठीक है ना। और क्योंकि मोची दरवाज़ा एक ऐसा गढ़ है जहाँ जगह जगह शबीए ज़ियारत जो है इमाम हुसैन की याद मनाई जाती है। और वो लाहौर में सबसे बड़ा चीज़ों का ये एक दरसगाह है जहाँ और हमने ये देखा है कि अंदर खवातीन के लिए अलग से सबील भी लगाई गई। खवातीन के लिए, क्योंकि पर्दे का हम लोग बड़ा ख्याल करते हैं, इसलिए हमने बारगाह के अंदर जो है वो खवातीन के लिए किया हुआ इंतजाम कि आप अंदर आएँ और अंदर आके अपने आराम से खवातीन ही उनमें तकसीम करती हैं। बाहर हम जेंट्स में ये बच्चे वगैरह जो है ये इनमें तकसीम करते हैं सबील, और ये बाहरी सिलसिला होता है अंदर। ये इस सबील की सबसे अहम खसूसियत ये है कि इस ख़ानदान के जो बच्चे हैं वो सारा साल अपनी पॉकेट मनी जमा करते हैं और उसके बाद ये 6 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक जो है वो सबील लगाई जाती है। और उनका ये कहना है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो 6 माह के बच्चे शहीद हुए थे, हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम, उनकी याद में ये सबील लगाई जाती है। और यहाँ पर जो एक और नौजवान भी अब काफ़ी देर से ये दूध की सबील करवा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, हम सबील करा रहे हैं करबला के मैदान में। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पानी नहीं दिया गया उन काफरों ने, तो हम उनकी सदक़े में इन सब अवाम को पानी पिला रहे हैं कि जितना पी सकें उतना पिएं, कोई यहाँ से भूखा या प्यासा ना जाए। जितना हमारे लिए हो सके हम उतना करें इन सब के लिए, जितनी मर्जी बार पिएं। जी बिल्कुल, सबील जो है वो जारी है और ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम किया गया। जी, जो इमाम हुसैन ने पैगाम दिया है वो हम लोगों को मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करने के लिए दिया है, वरना उनके भी बहुत हमायती थे, वो भी सबको ला सकते थे साथ। बल्कि उन्होंने जो लोग थे आपने उनको पता था कि ये भी मारे जाएंगे, सिवाय अपने खसूसी सहाबा के बाकी सबको बोला कि आप लोग चले जाएं।
अपने अपने घरों में चले जाएं, आपके बच्चे हैं, सब हैं। वो जो लोग थे, आपने चिराग बंद कर दिया और बोला कि कोई लोग शर्मिंदा ना हो जो बाकी रह गए। तो उस चिराग बंद होने के बाद जब भी दोबारा चिराग जलाया गया तो वो जो 72 थे 72 उधर ही थे। हाँ, तो ये उनका दर्स ऐसा था कि लोगों में ऐसा जो बाकी सहाबा बच गए थे उनमें यही था कि हम लोग मर जाएं, लेकिन इनके लिए हम इनके साथ अपना वक्त जो है ना बताएं। आयाम अज़ा 10 मुहर्रम के हवाले से कि ये हक़ और बातिल की जंग है, और इससे हमें सबक ये मिलता है कि अपनी गर्दन आप कटा दें लेकिन हक़ का रास्ता ना छोड़िए। चाहे आपको जितनी मर्ज़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ें, अपनी जान की, अपनी माल की, अपनी औलाद की, सबसे जो बेहतरीन रास्ता है वो हक़ का है, और इस करबला से हमें हक़ का ही जो है वो सबक मिलता है। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया का जो बेहतरीन मज़हब है या बेहतरीन जो फ़िक्र है, जिसे कह सकते हैं कि वो इंसानियत है, और इंसानियत और वो सिर्फ हुसैनियत में पाई जाती है। हुसैन वो काम कर गए जो ता क़यामत तक उनका अपना नाम, अपनी चीज़ें, अपनी हर चीज़ वो अपने सामने रखे जाएगी। हमारे एक कहा जाता है कि है हमारी दर्शगाह करबला करबला। दर्शगाह जो है वो उसके अंदर अगर आप 10 मुहर्रम को ही देखें तो उसके अंदर हर जो रिश्ता है वो कैसे निभाना है, किस तरह निभाना है, वो ये बता के गए हैं। जी, मेरा पैगाम यही है कि हुसैन सबका है, और जिसमें इंसानियत नहीं है वो हुसैन का गम नहीं मना सकता। हुसैन ने जो अपनी शहादत दी है वो सबके लिए दी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सबके थे और हुसैन भी सबका है। दीन बचा लिया, दे के अपना सर, नाम कर गया वारे हुसैन। कैमरामैन अली जाहिद के साथ शिराज निसार, एक न्यूज़ लाहौर।